भगवान के प्रेम में मीरा बनी पूजा, ठाकुर जी संग रचाई शादी। 311 बारातियों के सामने भगवान से शादी। जाने क्यों लिया ऐसा फैसला। राजस्थान में इन दिनों एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक युवती ने किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान से शादी की है। जी हाँ, इस शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोविंदगढ़ की रहने वाली 30 साल की पूजा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी की है। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी पूजा सिंह 8 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर शादी की है। शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक सभी रस्में निभाई गईं। पूजा के घर में मंगल गीत गाए गए। यही नहीं, सहेलियों ने पूजा को दुल्हन की तरह सजाया संवारा भी। पूजा की ये शादी पूरे धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी में गणेश पूजन, मेहंदी, चाक भात समेत सभी रस्में निभाई गई। मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति लाई गई। उन्हें दूल्हा बनाकर पूजा के घर लाया गया और इसके बाद 311 बारातियों के सामने आई बारात में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया गया। इस दौरान भगवान का श्रृंगार हर किसी का मन मोह रहा था। हालांकि शादी में परंपरा के मुताबिक दुल्हन की मांग दूल्हा भरता है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण की तरफ से खुद पूजा ने अपनी मांग भरी, वो भी सिंदूर से नहीं बल्कि चंदन से। और इसके बाद विदाई की रस्म अदा की गई। परिवार की तरफ से कन्यादान के 11,000 रुपए दिए गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण को एक सिंहासन और पोशाक भेंट की गई। 30 साल की पूजा ने बताया कि शादी के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति बना लिया है। अब उनके नाम का ही वो श्रृंगार करेंगी और अपनी आखिरी सांस तक उनकी भक्ति में लीन रहेंगी। अब शादी के बाद पूजा के कमरे में एक छोटा सा मंदिर है, वो यहीं पर सोती हैं और ठाकुर जी मंदिर में हैं। आइए अब आपको बताते हैं आखिर पूजा ने ठाकुर जी से शादी करने का फैसला क्यों लिया। दरअसल पूजा का कहना है कि एक बार उन्होंने तुलसी विवाह देखा था और तभी उनके मन में श्री कृष्ण के रूप ठाकुर जी को लेकर आस्था बढ़ गई। इसके बाद गोविंद के दरबार में ठाकुर जी से ब्याह रचाने की सोचकर पूजा ने पंडित जी से चर्चा की। इसके बाद परिवार वालों को भी मनाया, लेकिन पूजा के पिता इस बात से सहमत नहीं थे। हालांकि मां ने साथ दिया तो सब कुछ मुमकिन होता चला गया। पूजा की इस अनोखी शादी में उसकी मां रतन कंवर ने कन्यादान किया है, जबकि पिता शादी में नहीं आए। मां रतन कंवर का कहना है कि बड़े धूमधाम से शादी समारोह आयोजित हुआ। इस विवाह से वो बहुत ही खुश हैं। बेटी के इस फैसले का उन्होंने सम्मान किया है। शादी की रस्में बिल्कुल रीति रिवाजों से निभाई गई, जिसमें करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आया। फिलहाल इस शादी के बाद भगवान श्री कृष्ण को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया है। वहीं पूजा अपने घर पर रहती हैं और मूर्ति के सामने ठाकुर जी का ध्यान करती हैं। इसके लिए अब वो जमीन पर ही रात गुजारती हैं। पूजा सिंह के इस अनोखे विवाह के चर्चे पूरे राजस्थान में हैं। लोग इसे सैकड़ों साल बाद पूजा के रूप में मीरा देवी का पुनर्जन्म बता रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान के प्रेम में मीरा बनी पूजा ने ठाकुर जी से शादी रचा ली है। रामनगरी में कड़ाके की पड़ी ठंड। रामलला को ठंड से बचाने की कोशिश। मंदिर प्रबंधन की तैयारियों में क्या खास। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर लोगों ने अपने अपने बचाव की तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। गर्म कपड़े पहनकर लोग खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी है, जिसके मद्देनजर मंदिर प्रबंधन ने अब रामलला को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बालक स्वरूप रामलला के दरबार में रजाई कंबल के साथ साथ ब्लोअर लगाया गया है। इसके अलावा भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जा रहा है और तो और सुबह के समय भगवान श्री राम को गर्म पानी से स्नान भी कराया जा रहा है। उनको ठंड से बचाने के लिए पहले
ब्लोरो है जो हवा गर्म देते हैं, जिससे कि वो पूरा गर्भगृह जितना है वो पूरा गर्म रहता है। दूसरे हम वो उसकी अच्छी उसी साइज से रजाई बनी है, कंबल भी है, तो रजाई उड़ा दिया जाता है, जैसे शयन करते हैं शयन आरती हो जाने के बाद में। तो इस प्रकार से शयन आरती में उड़ा दिया जाता है रजाई, और ब्लोरो जो है वो चलता रहता है। इसलिए ठंड से बचने के लिए अच्छी प्रकार की व्यवस्था रामलला की है कि उनको किसी प्रकार की ठंड न लगे। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट की मंशा है कि रामलला को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। ऐसी स्थिति में रामलला को ठंड से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। ठंड से बचने के लिए रामलला को गर्मी वाले व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि रामलला बालक स्वरूप में है। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बालक की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी प्रकार से रामलला की व्यवस्था की जाएगी। पुजारी आते हैं तो वहाँ घंटी बजाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेशा, हे देवताओं के ईश्वर भगवान राम उठिए, अब सवेरा हो गया है। जैसे माता बच्चों को जगाती है वैसे यहाँ जैसे वो घंटी बजेगी, वो मंत्र पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद रजाई हटा दिया जाएगा, वरना जो है रजाई कंबल, और हटाने के बाद में फिर उनको दूसरी घंटी बजा करके जागृत किया जाएगा। फिर उठ जाएंगे कि हमारे प्रभु उठ गए हैं। फिर उनको स्नान के बाद उनके उपयोग कपड़े हैं वो पहनाया जाता है, चंदन तिलक लगाया जाता है, लेप उसके जो कहते हैं इत्र का लेप किया जाता है। ये सब व्यवस्था होने के बाद में पूर्णतया श्रृंगार करने के बाद वह ये जो आसन है जहाँ पर वो विराजमान होते, जो सिंहासन कहे जाते हैं, उस पर विराजमान कर दिया जाता है। भोग लगाया, पहले सवेरे का भोग लगा के आरती करके मंदिर खोल दिया जाता है और दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। जैसे पूरी सब्जी, खीर, हलवा ये सब बनता है। उसके बाद में ये है क्या कहते हैं खीर, ये जो रबड़ी है वो भोग लगती है। इसी प्रकार से भोजन के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी प्रकार का कोई ठंड चीज़ न उनको दिया जाए, और साथ साथ जो ओढ़ाने और बिछाने का है वो अभी पूर्णतः व्यवस्थित है। कड़ाके की पड़ रही ठंड के बीच रामलला को ठंड से बचाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं और मंदिर प्रबंधन की पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत में रामलला को कोई भी तकलीफ ना हो। बनारसी साड़ी का नाम तो हर किसी ने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी बनारसी साड़ी वाला केक देखा या खाया है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं उस महिला कलाकार से जिन्होंने केक पर बनारसी संस्कृति ही उकेर दी है। महिला कलाकार ने बनारसी साड़ी का डिजाइन केक पर बनाकर सबको हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली कलाकार और मशहूर केक आर्टिस्ट प्राची धबल देव ने ऐसा कमाल का केक तैयार किया है जिसमें बनारसी साड़ी के रंगों को देखकर किसी भी महिला का दिल खुश हो जाए। शायद यही वजह है कि इस केक को शुभ श्रृंगार नाम दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि केक पर किस तरह बड़े ही अच्छी तरीके से बनारसी साड़ी के डिजाइन को उकेरा गया है। अपने हुनर से इस कलाकार ने पहले सिंदूरदानी की तरह दिखने वाला केक तैयार किया, फिर उसे बनारसी साड़ी के रंगों से भर दिया। केक को शुभ श्रृंगार का नाम दिया गया है। केक में ठीक उसी तरह जरी मोती का डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी की गई है जैसे किसी बनारसी साड़ी में होती है। इस पर पारंपरिक भारतीय आभूषणों की भी झलक देखी जा सकती है। जो साड़ी का बॉर्डर है, बनारसी साड़ी का आई थिंक जो कोर एसेंस रहता है उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एक सिल्क का जो मटेरियल रहता है, और जो उसके मोटिव्स हैं, जो बॉर्डर है उसमें जो जरी का काम है वो उसकी मतलब जो उसका एसेंस है वो यही रहता है। उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश मैंने की है एक एडिबल फॉर्म में। तो जो पाइपिंग बैग से एगलेस रॉयल आइसिंग से मैंने इंडिविजुअल डॉट्स जो कि अराउंड 1 से 1,500 डॉट्स पाइप करके वो बारीक बारीक डॉट्स पाइप हुए हैं, और वो धीरे धीरे करके वो सारे वो जो फ्लोरल मोटिव्स थे वो मैंने उसमें बनाया ताकि वो सेम टाइप का एक वीव्ड लुक आए। फिर उसको एडिबल डस्ट कलर जो कि गोल्ड डस्ट कलर था उससे उसको पेंट किया गया है,
और ये जो ज्वेलरी है इसमें भी बहुत फाइन फिलिग्री गोल्ड वर्क है, इसमें जेमस्टोन्स हैं। वो एक टियर में मैंने उसको भी रॉयल आइसिंग से पाइप करके लगाया है। तो ये सब कुछ पूरा प्रोसेस करने में मुझे 3 दिन का टाइम। प्राची ने बताया कि उन्होंने ये केक इटली की एक पार्टनर कंपनी के कहने पर बनाया था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहती थी, साथ ही वो कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो उनके दिल के करीब हो। ऐसे में बनारसी साड़ी से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। प्राची ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ की दी हुई बनारसी साड़ी और गहनों से प्रेरणा लेते हुए इस केक को डिजाइन किया है। मुझे एक इंटरनेशनल केक कोलैबोरेशन के लिए इनविटेशन आया था, जहां मुझे बोला गया था कि आपको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ एक केक तैयार करना है, या तो आप वहां के कोई अटायर या फिर ज्वेलरी से इंस्पायर होकर केक बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे खूबसूरत जो अटायर है वो साड़ी है, और ये साड़ी जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी मदर ने मुझे ये गिफ्ट की थी मेरी वेडिंग के टाइम में। ये एक बनारसी साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है। तो मुझे इस साड़ी से इंस्पिरेशन लेके, और ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इन दोनों से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये केक बनाया है। केक को बनाने में कलाकार को करीब 3 दिन का समय लगा। कलाकार प्राची ने बताया कि बनारसी साड़ी की तरह डिजाइन, मोती, डिटेलिंग उन्होंने खुद अपने हाथों से की है। केक का आकार महिलाओं के सिंदूर के डिब्बे की तरह रखा गया है, इसलिए इस केक को शुभ श्रृंगार का नाम मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे जब आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, यहाँ के जो हैंडलूम वीव्स और ये सब इतनी इसमें डिटेलिंग और इंट्रिकेसी है कि वो एक केक भी कम पड़ जाता है अगर मैं डिटेलिंग की बात पे जाऊँ। लेकिन क्योंकि ये साड़ी अपने आप में इतना ट्रेडिशनल एसेंस रखती है, बनारसी साड़ी का बहुत ज़्यादा एक आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए एक एयरलूम वाली बात होती है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन लोग पास करते हैं अपनी साड़ी को। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं इस साड़ी से जो मेरा एक इमोशनल बॉन्ड है वो मैं अपने केक में दिखाना चाहती थी, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी था कि हमारे जो कल्चर का इतना ब्यूटीफुल एलिमेंट है उसको मैं एक एडिबल फॉर्म में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बनारसी साड़ी की थीम पर बना ये केक करीब 32 इंच लंबा है। जहां आमतौर पर केक में अंडे वाली क्रीम और आइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इस केक में प्राची ने खास तौर से वेगन आइसिंग का इस्तेमाल किया। साड़ी के बॉर्डर से प्रेरणा लेकर इसमें की गई डिटेलिंग में सबसे ज्यादा वेगन आइसिंग का इस्तेमाल किया गया। केक बनारसी साड़ी की तरह हूबहू नजर आए, इसके लिए उन्होंने अपने हाथों से उस पर हजारों बिंदियां बनाई हैं। सोने और चांदी की जरी का डिजाइन देने में भी काफी मेहनत की गई है। आपको बता दें, बतौर केक आर्टिस्ट प्राची के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।